ये जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूं, अभी समय कम है इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मुंबई में घाटकोपर में एक बहन दिव्या जी करके थी, उसको जब वो पढ़ाई कर रही थी ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसका एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर मुंबई में ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन हो के दौरान उसको जब बेहोश किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद वो होश में ही नहीं आई, और करीब 7 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिए मुंबई और पुणे के बड़े हॉस्पिटल में। प्रतिदिन 10, 15, 20 हजार से लेकर के विशेष ट्रीटमेंट दिया गया तो 50 हजार से 1-1 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। 7 साल में कितना खर्च होता है आप हिसाब लगा सकते हैं। उनके माता पिता ने सब कुछ लगा दिया, कुछ नहीं बचा। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा, और उनकी ऐसी स्थिति थी कि जो दवाइयां दी गई उनके हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पूरी चमड़ी काली थी, आंखें पूरी सूजी हुई है, आंखें बंद नहीं हो रही है, अंदर की नस नाड़ियां पूरी आंखों में ऐसे सूजी हुई दिखती हैं, और खाने के लिए नासिका से नली हुई डाली हुई है, श्वास के लिए छाती से होल की अलग मशीन है, और मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी के लिए नलिया, और ऐसे कोमा अवस्था में, मूर्त अवस्था में ऐसे 7 साल से पड़ी है। लोग देख करके उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। और उस समय डॉक्टर लोगों ने लास्ट में कहा कि हम जो कर सकते हैं सारा कर लिया। एक कहते हैं ना दया मृत्यु, इसको कोई ऐसी दवाई हम दे दे, आप अनुमति प्रदान करें तो, कि इसको इस जीवन से कष्ट से मुक्ति मिल जाए। माता पिता ने स्वीकार नहीं किया। उस अवस्था में वो घर पे लेकर के आए। फिर वहां पर उनको अपनी क्लास है, वहां पर उनके पिताजी सारी फाइल आदि सब कुछ लेकर के आए, और उस समय उनको उनके कमरे के अंदर हवन करने के लिए बताया। और उस समय मेधाष्टि हवन सामग्री नहीं थी, लेकिन मेधा क्वाथ या जो मस्तिष्क से रिलेटेड जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों से उनको हवन करने के लिए कहा। और उनकी माता जी ने श्रद्धा पूर्वक देवयज्ञ और उसके बाद 108 गायत्री मंत्र से वो जहां पर कमरे में बेड पे लेटी रहती थी वहीं पे हवन करना शुरू कर दिया। और 2.5 महीने हवन करने पर वो चमत्कार हुआ। जो 7 साल से कोमा में थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था ये कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी, और कोमा से वो बाहर आएगी तभी वो देख नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी, उनकी पुरानी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, ऐसे डॉक्टरों ने बताया था। और महानुभाव 2.5 महीने के अंदर वो बहन कोमा से बाहर आई। और जब वो कोमा से बाहर आई ना, यज्ञ का मंत्र उनको स्टार्ट करके दे देते थे बाय हार्ट। वो यज्ञ की पूरी विधि के मंत्र बोलती थी सारा। पहले कभी वो यज्ञ नहीं किए, जुड़ी ही नहीं थी। वो जो कोमा में थी वो सुन रही थी, वो जो हर रोज हवन हो रहा है वो देख रही। तो मैंने जो आपको बताया ना कि हमारी न्यूरोकेमिकल बैलेंस होते हैं, हमारे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं, और वायु के अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स घुल जाते हैं, हर श्वास के साथ इंजेक्ट हो रहे हैं। अब उस समय ना वो ठीक से खा पी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन श्वास तो ले रही थी। तो वो हर एक श्वास के साथ वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स इंजेक्ट हो रहे हैं। वो जो सुगंधी है, सुरभि है, उससे उनके गुड हार्मोन्स बढ़े, स्ट्रेस तनाव आदि दूर हुआ, और धीरे धीरे जो शरीर के अंदर प्रवाह, और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ना बायोफिल्म स्कैनिंग का, कि हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, हमारी शरीर पूरा जो है प्राणान्वित होने लग जाता है। वो सारी घटनाएं ऐसी उनके शरीर के अंदर घटी कि वो 2.5 महीने में कोमा से बाहर आई, और 6 महीने लगातार इस चीज को ऐसे ही फॉलो करते गए। और महानुभाव 6 महीने में वो बहन की जैसे श्वास की नली से लेकर के पेशाब पानी की नलियों से लेकर खाने की नली, एक के बाद एक चीज हटने लग गई, और बिल्कुल सामान्य अवस्था में आ गई। आज 4 या 5 साल, 4 साल हो गया, आज वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। और ये आपको जो एक घटना बताई, ऐसे एक एक सामग्री के बारे में कितनी कितनी घटनाएं हैं। आप यज्ञ दर्शन शब्द याद रखिए, पतंजलि की एक ऑफिशियल साइट है यज्ञदर्शन.com। उसके ऊपर आपको यज्ञ से संबंध में सारी जानकारी मिलेगी, सारी रिसर्च मिलेगी, विधि पद्धति प्रक्रियाएं मिलेगी। और ये जो आपको एक केस बताए, ऐसे सैकड़ों केसों के जो उनके खुद के एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी आपको वहां पर अलग अलग बहुत सारी मिलेगी। और ये तो एक ही नहीं, अलग अलग रोगों में अलग अलग रूप में विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से संततेष्टि हवन सामग्री, जैसे निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, चाहे पुरुषों में हो चाहे महिलाओं में, तो उन सब के लिए विशेष रूप से संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए,
अलग अलग प्रकार के जो भी कैंसर, उन सब में कर्कटेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। कहीं गांठ बन गई है, कहीं हड्डी बढ़ रही है, तो इस प्रकार का जो रोग होते हैं तो उसके लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि से हम हवन करते हैं। इसी प्रकार से वातेष्टि, जितने भी वात जन्य रोग होते हैं, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जो वात रोग है तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ये है कफेष्टि हवन सामग्री, जितने भी कफ जन्य रोग हैं या श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं या जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है। अभी आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कोरोना काल के लास्ट में कार्य करना प्रारंभ किया था और आज से 4-6 महीने पहले पूरा कार्य संपन्न हो गया। महानुभाव निमोनिया, जो सबसे हेवी बैक्टीरिया कहा जाता है, टीबी, निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, चारों के ऊपर साइंटिफिक रूप से पूरा रिसर्च करके उन चारों बीमारियों का सटीक इलाज कफेष्टि हवन सामग्री है। और इसका पेपर आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रकाशन के लिए अंडर रिव्यू है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये एक बहुत उच्च लेवल का जो काम कहा जाता है वो कार्य आज एक कफेष्टि हवन सामग्री के माध्यम से भी हुआ है। और इसी प्रकार ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जो प्रारब्ध जनित दोषों के कारण, कई बार आपने देखा होगा ना, रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ ना तो समस्या होती है, दवाई खा रहे हैं, दवाई से कुछ होता नहीं, लेकिन समस्याएं या पारिवारिक अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन सब के लिए हम विशेष रूप से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसी प्रकार हवन के बाद धूपन, धूपन के लिए गुगुल हवन धूप, ये प्योर शुद्धतम गुगुल, मेरे साथ बोलिए, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत घृत गुलगुलोः होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। ये बताएं, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल, गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्प, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है, वात पित्त कफ का संतुलन करता है। घृत और गुगुल से किया गया हवन समस्त प्रकार के उत्पातों को शांत, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसको शांत कर देता है। न तम यक्ष्मा अरुंधते, ये अथर्ववेद का एक मंत्र है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गंधो अश्नुते। तो आज परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक पतंजलि हवन किट करके ये पूरी हवन किट उपलब्ध कराई है, जिसके अंदर घर में पारिवारिक रूप से हवन करने के लिए जितने भी पात्र आदि की सारी अपेक्षाएं आवश्यकता होती हैं, वो सारा सामान एक साथ हमें इस किट के अंदर प्राप्त हो जाता है। और ये हवन किट हमें हवन कुंड अपने घर के अंदर जरूर हमें रखना चाहिए। देखिए, आपको शुरुआत में दानात देवः, दान देने से क्या होते हैं, हम मनुष्य जो हैं वो सामान्य लोगों को खाना पीना पैसा और अलग अलग दान करते हैं। महानुभाव, आप जब यज्ञ करते हैं तो मनुष्य से लेकर कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधा वनस्पति से लेकर के सबको हम देते हैं। सबका आहार सबसे अधिक क्या है, और हम यज्ञ करते हैं तो वायु का प्राण क्या है, यज्ञ, और यज्ञ किया तो वायु क्या हुई, प्राणान्वित हुई, शुद्ध हुई, पवित्र, और ये सबको मिल रही है। और इनको ही नहीं, उसके साथ साथ जो देवगण हैं वो देवगण भी आपके हाथों से भोजन कर रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा पुण्य होगा। तो इसलिए जो प्रतिदिन यज्ञ करता है वो देने वाला हो जाता है, क्या हो जाता है, और सामान्य लोगों को ही नहीं देवताओं को भी देने वाला हो जाता है। एक महात्मा जी ने बहुत बड़ी बात कही कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में यज्ञ जैसा काम दे करके इतना बड़ा बना दिया है कि मनुष्य अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी ऋणी बना देता है। कितनी बड़ी बात। तो हम अथाह यज्ञ करके देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं, तृप्त करते हैं, और इसका कितना बड़ा पुण्य होगा। तो हम देने वाला क्या हो गया, तो हम क्या हो गए, हर रोज यज्ञ करेंगे तो हम देवता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, देवता। और जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, मेरे साथ बोले, होत्री सदनम हरितम हिरण्यम,
जहां पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है, स्वर्ग के तुल्य हो जाता है। तो हम अपने घर के अंदर हवन करेंगे तो हमारा घर क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। और हम स्वयं क्या बनेंगे? तो आज आप गुरु धाम में आए हैं तो ये संकल्प जरूर लेकर के जाइए, अपने को देवता और अपने घर को स्वर्ग के तुल्य बनाना है। तो ये किट हमारे पास हम जरूर रखें। दूसरा, हवन करने के लिए गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई विशेष समिधा है। जैसे पूज्या माता श्री हमें बता रही थी ना, अब हमें सब जगह पर लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती या घून लग जाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में ये गाय के गोबर से बनी हुई समिधाएं भी उपलब्ध हैं, तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इन सबसे अलावा ये एक अभी जैसे पूज्या माता जी ने बताया कि हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करना है, आसान तरीके और हवन भी करना है और धूपन भी करना है, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये विशेष गोमय हवन कुंड उपलब्ध कराया। क्या उपलब्ध कराया? गोमय हवन कुंड। ये पूरा 30 हवन कुंड का पूरा पैकेट होता है, 30 कुंड होते हैं। एक बार का हवन हम 6-6.5 रुपए में कर सकते हैं, इतना सस्ता कहीं नहीं हो सकता। और दूसरा है यज्ञ वेदी। ये यज्ञ वेदी, इसके अंदर ये धातु का ये स्टैंड बना हुआ होता है, जिसके एक पार्ट ये नीचे का होता है ना, इसमें हम कपूर लगा देते हैं या फिर बाती लगा देते हैं। कपूर लगा दिए या घी से युक्त बाती करके उसको लगा देते हैं ऐसे बीच में। और ये जो गाय के गोबर से बना हुआ जो कुंड है उसको एक बार जैसे पूरा पैकेट खोला और एक बार घी गरम हल्का गरम कर लिया और उसमें डुबा करके वापस पन्नी में पैक करके रख लेते हैं। जब हवन करना है तब ऐसे थोड़ा सा कपूर लगाया और इसको प्रदीप्त कर दिया, ओम भूर्भुवस्वः, ऐसे प्रदीप्त करके, और उसके ऊपर ये स्टैंड को ऐसे रख देते हैं। उसके ऊपर ये जो गाय के गोबर से भिगा हुआ जो कुंड है उसको इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। तो ऐसे ये थोड़ी देर में ये प्रदीप्त होने लगा। अब आपको 3-4 मिनट वेट करना है, तब तक आप आचमन कर सकते हैं, अंग स्पर्श कर सकते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ आदि कर सकते हैं। तब तक में ये कुंड अच्छी प्रकार से पूरी तरह से प्रदीप्त हो जाता है। जब पूरी तरह से प्रदीप्त हो उसके बाद अपने रोगानुसार कोई भी एक सामग्री लिया और उस सामग्री से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति या जो देव यज्ञ के मंत्र होते हैं उससे कुछ आहुतियां कर दी। और जब अग्नि शांत हो जाए तो ये अंगारा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, जैसे आपने आहुति दी ना वो भी इसके अंदर रह जाएगा, ये अंगारा ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर उसके अंदर गुगुल है और रोगानुसार हवन करते तो जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हैं उसी में समान मात्रा में गुगुल मिला देते हैं और हल्का सा घी मिला लेते हैं और उसको फिर अंगारों के ऊपर रख करके और हल्की धुनी करते हैं और उस वातावरण में फिर प्राणायाम योगाभ्यास आदि करते हैं। और सामान्य रूप से हम घर में करते हैं तो उसमें दिव्यष्टि हवन धूप, ये जैसे गुगुल है ऐसे ही कि दिव्यष्टि हवन धूप है जो विशेष रूप से गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाला, स्ट्रेस तनाव आदि को दूर करने वाला और वातावरण को सुरभि से युक्त करके और बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि जो वातावरण में होते हैं उसको दूर करने वाला एक विशेष हवन धूप है दिव्यष्टि। जैसे गुगुल हवन धूप है ऐसे ही दिव्यष्टि हवन धूप है, तो उसको हम अंगारों के ऊपर डाल करके विशेष रूप से धुनी करते हैं। या कपूरदानी में जैसे कपूर प्रयोग करते हैं ऐसे कपूर का भी हम हल्का सा प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ये यज्ञ वेदी का प्रयोग और आप प्रतिदिन आराम से आसानी से, और जैसे कई बार होता है ना कि ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा मंत्र भी नहीं आते हैं, तो ये 5-7 मिनट लगता है तो समय कम हो गया। उतनी देर तो हम हर घर में पूजा पाठ आदि करते हैं नहीं करते हैं, तो उतने में ही ये हो जाता है। और दूसरा उसके साथ साथ जब छोटे घर के अंदर रहते हैं या कहीं फ्लैट में रहते हैं या कहीं दूसरे लोगों के वहां पर भाड़े पे रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हवन नहीं करने देते। या कहीं जगह पर बहुत ज्यादा ऐसे शहर में और ऐसे स्थान पे रहते तो ऐसे सेंसर आदि लगे हुए होते हैं तो उसके कारण भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सब स्थानों पर भी आप इस हवन कुंड से हवन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा होता है कि हवन करेंगे तो इतना घी लगेगा, इतनी सामग्री लगेगी, तो एक खर्च लगेगा।
महानुभाव, इस हवन को करने पर एक हवन कुंड आपको 6-6.5 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। तो ना खर्च ज्यादा लगता है, ना समय ज्यादा लगता है, ना घर काला होता है, और आप कहीं यात्रा में है, कहीं जाना आना है तो ये छोटा सा होता है, अपने बैग में आप उसको कैरी कर सकते, कहीं होटल में रुके, कहीं ऐसे स्थान पे रुके तो वहां पर भी हम आसानी से हवन कर सकते हैं। तो ऐसे ये यज्ञ वेदी, तो आप भी सब ये हवन किट के बारे में बताइए, यज्ञ वेदी के बारे में, तो इसका भी आप जरूर प्रयोग करें। अब जैसे थोड़ी सी अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो गई, उसके बाद उसमें कुछ विशेष आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ऐसे आप गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे सकते हैं, देव यज्ञ के मंत्र से आहुति, या आपने कोई भी इष्ट देवता गुरुजन आदि के मंत्र से भी, गुरु मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। और अंतिम में ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे पूर्ण आहुति लास्ट में कर दिए। और इसको आप जलते हुए भी, और जब अग्नि शांत हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। कोई आरती आदि करते हैं तो आहुति देने के बाद आरती आदि के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ये पोर्टेबल और बहुत आसान, और जैसे हम घर में रहते तो अलग अलग रूम आदि होते हैं तो उसके अंदर भी आप ले जाकर के जैसे धुनी आदि करना होता है तो उसके लिए भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो गोमय हवन कुंड का पैकेट है ये 200 रुपए का आता है और 30 कुंड आता है, 6-6.5 रुपए में हमें एक बार हो जाता है। और दूसरा है ये यज्ञ वेदी, ये जो स्टैंड है ये तो हमें एक ही बार लेना होता है, फिर बार बार तो ये तो एक बार में यूज हो जाएगा तो दूसरा चाहिए। लेकिन ये तो धातु का है, ये एक बार ले लिया तो लंबे समय तक चलता है। ये 300 रुपए का आता है। और यहाँ से आप उपलब्ध लेंगे तो पूज्य माता श्री ने आप सबके लिए विशेष रूप से यहाँ सारी हवन सामग्री से लेकर के सारा हवन किट और ये गोमय हवन कुंड यज्ञ विधि सारा सामान यहाँ नीचे उपलब्ध कराए हैं और सबको 20% छूट के साथ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ से प्राप्त करें। और दूसरा, अपनी क्लासों में या कभी हम इवेंट्स आदि करते हैं या अपने परिवार में भी जब ऐसी स्थिति होती है तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं ना। तो जब गिफ्ट करने की बात होती है तो जीवन का सबसे बड़ा, मेरे साथ बोलिए, यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। मनुष्य जीवन में कई काम हम कर सकते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कोई कर्म है जिसमें हमारा भी लाभ है, हमारे परिवार का, हमारे आसपास में रहना कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति से लेकर के प्रकृति का भी लाभ है और समस्त अदृष्ट देव सत्ता का सबका लाभ 5 से 10 मिनट में एक ही बार में उपलब्ध होता है। इसलिए मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। और उसके साथ साथ जैसे आपको बताया ना, इतना हवन करेंगे तो घर में बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि होंगे नहीं, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि होंगे
नहीं। और उसके साथ साथ विशेष रूप से रेडिएशन से भी हमारा बचाव होगा, वातावरण शुद्ध पवित्र सुगंधित होगा, वायु प्रदूषण है तो उससे भी हमारा बचाव होगा, वातावरण में ऋण आवेशित कण बढ़ेंगे तो उससे गुड हार्मोन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि से हम मुक्त रहेंगे, और उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन क्षारीय रहेगी तो उससे भी लाभ होगा। तो ऐसे सैकड़ों हजारों लाभ देने वाली, मेरे साथ बोलिए, सूची जीवो अग्नि ही सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देती है, जिसमें दृष्ट अदृष्ट भौतिक आध्यात्मिक लौकिक पारलौकिक सैकड़ों सैकड़ों लाभ प्रदान करने वाली इस दैवीय विद्या को हम अपने जीवन का हिस्सा जरूर, अपने को देवता और घर को स्वर्ग बनाना है। तो आज आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करें। और जैसे ये हवन हो गया, अभी मैं थोड़ा जल्दी में डाल रहा हूं, अग्नि शांत हो जाए उसके बाद हम इसको, जैसे गुगुल है, गाय का घी है, अभी आप देखेंगे थोड़ी सुगंधी कर देते हैं, तो ऐसे अंगारों के ऊपर डाल दिया और पूरा चारों ओर सुगंधी सुरभि आदि हो जाती हैं। और फिर आप अपने अलग अलग घर कमरे आदि या आरती आदि करते हैं तो उसमें भी इसका विशेष रूप से प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऐसे धुनी कर देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी के बीच में आज आने का अवसर मिला, आप सबसे मिलने का अवसर मिला, और आप सब यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन योग और यज्ञ जीवन में जरूर करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम शांति शांति शांति।